स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यह ऑफलाइन क्लास है और क्लासरूम से क्लास है। ये उन लोगों के लिए क्लास है जो हमारी ऑनलाइन क्लास का हिस्सा या फिर ऑफलाइन क्लास का हिस्सा नहीं बनते हैं, उन सभी के लिए। तो चलते हैं आज का जो आज पहला क्वेश्चन है। देखा क्या है, अल्फा और बीटा का बहुपद p माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी और ब्रैकेट में x प्लस वन माइनस सी के मूल हैं। तब कह रहा है कि इसका और इसका जो मान है वो 0 के बराबर है, तो आपको बताना है किसका मान, सी का मान बताना है। बोलते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, हमें पता है कि हमारे पास दिया क्या है। यहाँ पे दिया क्या है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और ये पी हो जाएगा एक्स प्लस वन और ये हो गया क्या सी, यही दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस पी को अंदर गुणा करा लो। तो जैसे ही आप गुणा कराओगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा पी एक्स और ये माइनस का हो जाएगा कितना पी और ये माइनस का सी है कि नहीं है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो कुछ कॉमन नजर आता है माइनस कॉमन है भाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस का माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा पी प्लस। बना कि नहीं बना। अब हमारे पास दो व्यापक फार्मूले होते हैं, तो आप या तो चाहो तो पहले तो तुलना कर लो इसकी। कौन से, एक व्यापक फार्मूला मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कर सकते हो ना। अगर मैं इस वाले की तुलना ऊपर वाले से करवाऊं तो कंडीशन क्या बनकर तैयार होगी, जरा देख लेते हैं किसका क्या आएगा। देखो, एक स्थान इसमें क्या है, जहां पे कुछ नहीं वहां पे वन होता है, और दूसरे वाले में अगर देखोगे तो बी के स्थान पे क्या आएगा, माइनस पी आएगा, और यहाँ पे सी के स्थान पे क्या आएगा, माइनस का पी प्लस। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मूलों का योग निकालेंगे। तो क्या होगा, मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो जब योग निकालोगे तो हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और कंडीशन होती है क्या, माइनस बी अपान ए। देखो बी का मान क्या है, माइनस पी है, तो माइनस ऑलरेडी जो फार्मूले वाला, और ये वाला हो जाएगा माइनस का पी, ये वाला बटे में नीचे आएंगे। ए का मान कितना दिया गया है, एक। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का पी, और नीचे अब वन लिखने का कोई मतलब नहीं है। यानी जो हमने मान प्राप्त किया है अल्फा प्लस बीटा का, वो आया क्या है का, पी आया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे ना, मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। बोलते रहो, गुणनफल। यहां पे होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, सी बाई ए होता है। सी का मान कितना है, माइनस का पी प्लस सी है, और नीचे देखेंगे ए का मान कितना है, वन है। अगर मैं वैल्यू निकालू अल्फा इंटू बीटा की, तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का पी प्लस सी आएगा। आया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन में ये कह रहा है कि चलो, मैंने सोचा ये बंद करके रखा है, केवल हम चला ही रहे हैं। चलो भाई देखते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या दे के रखा है, इसने कहा है कि अल्फा प्लस वन और उसके बाद में गुणे में दिया गया क्या, अल्फा और बीटा प्लस वन बराबर 0 दिया गया है। समझ रहे हो ना, ये कंडीशन दी गई है। अब जब यहाँ पे देखोगे गुणा कैसे करवाते हैं, एक बार इसको उठाते हैं पूरे में गुणा कराओ, फिर एक बार इसको उठाते पूरे में गुणा कराओ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो एक बार इसका इसके साथ गुणा कराओगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा आ गया समझ में। फिर एक बार इसके साथ इसका गुणा कराओगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा। फिर ये वाला इसके साथ गुणा करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा आएगा, और जब ये वाला इसके साथ गुणा करेगा तो वन ही आएगा, और बराबर में 0। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है। और जब भी अगर यहाँ पे प्लस में हो तो हमें कोई समस्या नहीं होती उनको आगे पीछे करने में। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और इसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, और प्लस वन बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास दोनों की वैल्यू निकल के उनको यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे। देखो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी थी, माइनस का पी प्लस की क्या थी, सी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जरा देखो ये पी आई थी। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, प्लस का पी, और ये वन बराबर आया समझ में। आगे चलेंगे, इस माइनस को अंदर गुणा करवाएंगे।
तो ये माइनस का p, माइनस का c और प्लस का p और 1 बराबर 0। क्या ये वाला p इस वाले प्लस वाले p से कटेगा कि नहीं? अब मेरे पास बचा क्या है, माइनस का c बराबर 1 हो जाएगा और बराबर के 0। ये प्लस का उधर भेजोगे तो माइनस का, तो माइनस का c बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस खत्म, तो c बराबर कितना आ गया, आया? और कुछ तो इसने पूछा नहीं था, c का मान पूछा था, c का मान आ गया। जल्दी से बता दो इसमें कहीं भी आपको समस्या है, एक बार मैं आप दोबारा से रिपीट करवा दूं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसे नोट करो जल्दी से। हम तुम्हारे साथ हैं, मैं लड़कियों के साथ नहीं हूं, तुम्हारे ही साथ हूं। लेकिन क्वेश्चन करोगे तो अगर वो कर ले गई तो मैं अपना वो चेंज कर दूंगा, दिशा निर्देश। चलो देखो, अच्छा भाई ये दिया गया तो इसमें करना क्या है, आराम से करो ना, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपको कंडीशन में ध्यान क्या देना रहता है कि 10 में इनको इस वाले का ऐसा गुणनखंड करना रहता है, जैसे ये 10 है ना, तो 10 के गुणनखंड ऐसे करो कि गुणा कराओ तो कितना आना चाहिए 10, और जोड़ो तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ये तो मैंने कल ही समझा दिया था ना। और जब आप चलोगे आगे तो ये देखो, इसको क्या बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 5 प्लस 2 बना लो, बनेगा ना, और ये हो जाएगा x प्लस 10 हो गया। आगे चलोगे तो ये एक्स स्क्वायर, इसको अंदर गुणा कराओ, ये प्लस का 5x और प्लस का 2x प्लस 10, दो दो के जोड़े बनाओ। अच्छा मूल निकाल लेना, तो इसे fx इक्वल टू मान लो, तो ये हो जाएगा कितना, fx निकाल लो, और बराबर किसके हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 0 पे। तो ये भी यहाँ पे निकालते हुए चलो, अब आगे छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या 0। तो यहाँ पे दो दो की वो बनाते पे, अब यहाँ पे क्या कॉमन आया x, तो ये बचेगा कितना x प्लस 5। आया समझ में, आया कि नहीं? क्या किया मैंने बता दिया करना। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 5 बचा। कैसे पता करेंगे कि ये सही है कि गलत? अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले समान हैं तब तो सही है, और अगर समान नहीं है तो ये खत्म है। तो बात आ रही है कि नहीं? इसी तरीके से अगर बात की जाए तो इन दोनों में अब क्या कॉमन है, ये तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर हो गया 0। अब वैल्यू निकालते हैं तो एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले को 0 के बराबर, एक बार इस वाले को 0 हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर माइनस, इसको चेक करते हैं, ये x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आएगा, क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन नंबर आपको फिर से पूछा गया कौन सा, अरे इस 3 को छोड़ो, इसको आराम से कर लोगे, केवल तुलना ही करनी, ठीक है? इसमें नीचे वाले से तुलना करनी है। अब इसमें देखो ये चौथा वाला, इसको भी करके दिखाओ, अभी तुरंत करो इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ये भी आपका पूछा गया कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x और माइनस का 3, ये भी दिया गया है। और मैं लिख देता हूं जो भी क्वेश्चन आपके पास है तुम लोग करते रहो। एक क्वेश्चन और दिया गया बहुपदी में ग्राफ वाला दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 में ग्राफ बनाया गया है, और ग्राफ में ये कह रहा, मैं पहले ग्राफ को बना देता हूं। ये बना हुआ आपका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये x हो गया और ये हो गया x डैश, ये हो गया y, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा y डैश। अब जब यहाँ पे बनाएंगे तो ये हो गया 0 1 2 3 4, 4 स्थानों पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे बनाते हैं, जो भी दिया गया है ठीक है, ये इस टाइप का ऐसे जा करके ऐसे बना है। अब इसमें आपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कह रहा है बहुपद में मूल होंगे, बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपदों के मूल होंगे। बताओ इसमें बहुपदों के मूल बताने, बहुपदों के मूल, बहुपदों के मूल बताने, ठीक? इसको बताओ भाई, इसको कर ले जाओगे एक बार में, बताओ इसको, देखो बताओ इसमें क्यों नहीं कर पाओगे? अरे मैंने कहा था केवल चेक ही तो करना है, कितनी बार काट, 1 2 3 4, कितनी बार काट रहा है, तो कितने होंगे खत्म। कितने प्यार से तो बताया था भाई, इसे हो जाएगा ना। अब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी इसमें, अब आशा है। ये हुआ, लगाओ, ये हो गया,
कितना आया इसमें? चौथे में डी 3 और 1 आ रहा है, आ रहा 3 और 1। चलो जिसका नहीं हुआ वो देखेंगे भाई। यहां पे देखो कंडीशन वाइज लागू, गुणा कराओ तो 3 और जोड़ो तो 2। हाँ वो तो ठीक है, बट मेरी बात तो सुनो, गुणा कराओ तो ये आए और जोड़ो तो ये आए, तो आगे चलोगे तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक, आगे लगाओगे माइनस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं 3 में से कितने को घटाऊं? 1 को। भाई 3 में से 1 को घटाओ कितना बचेगा? 2। और जैसे ही इस माइनस को अंदर गुणा करोगे तो ये इसको कहाँ में बना देगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो मुझे माइनस चाहिए। बात समझ रहे हो ना? मैंने क्या कहा? 3 में से 1 को घटाओगे 2 बचेगा, और जैसे इसको अंदर गुणा कराओगे माइनस में आ जाएगा। और इन दोनों का गुणा कराओगे तो आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। पीछे लगाओगे x और ये हो जाएगा माइनस का 3। इसको अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x और माइनस का x और ये माइनस का 3। आगे लेके जाओ तो ये यहाँ पे होगा क्या? बताओ, एक यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये यहाँ पे आएगा तो ये माइनस का 3x और इसमें गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा x माइनस 3। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। इन दोनों के जोड़े बनाओ। इसको जीरो के इक्वल नहीं दिखाया क्या? बना लो जीरो, क्या दिक्कत है? आगे चलते किसमें कॉमन क्या है? x, तो कितना बचा ये? x माइनस 3। इसमें क्या +1 कॉमन लो तो ये कितना बचेगा? x माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें देखो फिर से कॉमन लो तो एक हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा क्या? x प्लस 1 बराबर 0। अब तो निकाल लोगे ना दो कंडीशन। इसमें देखोगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 3, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। इसमें देखो क्या? x और +1 बराबर, ये वाला, ये अगर मैं इस वाले को यहाँ पे प्लस कर दूं, ठीक, समझो मेरी बात, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो अगर मैं प्लस करूं तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ तो इसको देखो ये वाला काहे में हो गया? ठीक है, सही है, तो इसका भी कहना सही है। चलिए मैं मानता हूं। अगर मैं यहाँ पे बना दूं क्या? प्लस, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा कराओगे तो ये तो हो गया काहे का? ये माइनस का हो गया 3x, ये भी काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये देखो ये भी माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा। इसमें जब आप कॉमन लोगे तो ये बचेगा, और इस वाले में जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या है? माइनस। जब माइनस कॉमन लोगे यहाँ पे आएगा, तो क्या यहाँ पे माइनस बचेगा? बताओ, नहीं बचेगा ना। और जब माइनस बचेगा ही नहीं तो आपका क्या क्वेश्चन सही होगा? बताओ, नहीं होगा ना? बोलो बोलो, क्योंकि दोनों में समान आने चाहिए ना। क्या समान आएंगे भाई? क्योंकि यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस तो कॉमन होगा ना। सिंपल सी बात है ना। इस वजह से यहाँ पे आपको माइनस ही लेना पड़ेगा। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस वाले को काहे में चेंज कर देगा? प्लस में, और ये वाला हो जाएगा काहे में? माइनस में। अब यहाँ पे देखो क्या? प्लस का एक कॉमन लिया तो ये बचा। यहाँ से देखो x प्लस 1 बराबर 0, और जब ये x बराबर निकालोगे तो माइनस का 1 आएगा। क्या क्या हो गई भाई? दिक्कत नहीं आया क्या समझ में? किसमें प्लस का आ रहा है? कौन सा नंबर था ये? इस वाले में ना। लगाओ, तुम इसे लगाओ, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस का फेर हुआ होगा। लगाओ लगाओ, अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, बुक क्या है उसमें नहीं। क्योंकि क्वेश्चन तो आपने लगाया ना, तो आपके अनुसार सही है कि नहीं? देखो इधर, इधर 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 इधर, बस लिखना बंद। देखो यहाँ पे क्या है? एक आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, और इसमें दो कंडीशन है। एक तो आपको निकालना क्या? बहुपदों के शून्यांक निकालने, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा है। दूसरा इसने कहा जो शून्यांक है और जो गुणांक है, गुणांकों के बीच में क्या सत्यता की जांच करनी है। दो कंडीशन। तो पहला काम क्या करते हैं? पहले तो इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। अब शून्यांक निकालने के लिए करोगे क्या?
पहले तो देखो इनको एक, जब भी इधर उधर दिए गए हो तो इनको एक सीक्वेंस में लगाते हैं। सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि पहले स्क्वायर वाला तो फिर ये वाला आएगा, समझ रहे हो? जब आएगा तो ये हो जाएगा 6x की घात 2 माइनस 7x और माइनस का 3। बोलो माइनस के ही है ना दोनों, बाद में दिक्कत ना होने पाए। अब यहाँ पे जब इसे करोगे तो यहाँ पे जो भी संख्या कभी भी दी गई हो तो पहले तो इसको इसके साथ गुणा करवा लेते हैं, लिखते नहीं है, बाहर गुणा करवा लेते हैं। तो ये 6 हो जाएगा कितना, गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 18। ठीक है, अब 18 का ये है नियम कि अगर गुणा कराए संख्या को तो आना चाहिए 18 और जोड़े तो कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कितना, 9 गुणे 2 बराबर कितना, तो अगर मैं 9 में से 2 को घटाऊं तो कितना बचेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही यहाँ पे लागू करेंगे और देखेंगे क्या, ये बन गया हमारा कितना, 6x की घात 2। आगे चलेंगे क्या, यहाँ पे लेते हैं कितना, प्लस का लेते हैं, क्यों, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लोगे और ये हो जाएगा 9 माइनस 2 और यहाँ पे क्या होगा x। अब मैंने माइनस कैसे लिया, कैसे पता चला, अगर मैं 9 में से 2 को घटाऊं तो कितना बचेगा, 7। अगर ये माइनस की जगह प्लस होता तो क्या ये माइनस में आता, नहीं आता ना, इसलिए माइनस लेना पड़ा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, इस वाले को अंदर गुणा करवाते हैं तो ये 6x² होगा माइनस ये अंदर गुणा करा कितना हो गया, 9x और माइनस का 2x और हो जाएगा -3। देखो भाई यहाँ पे अब इस वाले माइनस को अंदर गुणा करवाते हैं तो ये 6x², ये माइनस का 9x और ये प्लस का 2x और -3। बना कि नहीं बना, कोई दिक्कत है, आ गया होगा आशा है। ये और ये दोनों को बना के चेक करते हैं क्या कॉमन है पहले वाले में। यहाँ पे कितना 3x कॉमन आ गया, जब 3x कॉमन है तो इधर से कितना होता, 3 दूनी 6 तो 2 आएगा। देखो 1x बाहर है लेकिन 1 अभी बचा है ना, तो यहाँ पे 1x हो गया, फिर माइनस है तो माइनस 3 तक का 9 क्योंकि 1x था वो भी बाहर आ गया, अच्छा 3 होगा। हाँ भाई मैं भी खतरनाक आदमी। देखो इधर इस वाले में क्या होगा कॉमन, प्लस का 1 तो 2x और माइनस का 3। जिंदा ही हो हमें भी लग रहा है क्योंकि गलती हुई तो पकड़ ले गए, है ना, ऐसा जरूरी है। अगर बैठ के पढ़ रहे हो, अगर गलती हो जाए अगर बता ले जाओ तो यहीं पे हो, अगर ना बता पाए तो बाहर घूम रहे हो तो शरीर यहाँ पे है बस, है ना। आगे चलते हैं, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ भाई, यहाँ पे 2x और माइनस का 3 एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया तो बाकी बचा क्या है, 3x और प्लस 1 आया। मुझे उसने क्या कहा, बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने, और जब शून्यांक ज्ञात करने हैं तो कंडीशन fx बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो इन दोनों को क्या दिखाएंगे, 0 के बराबर, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और ये 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। आगे हल करते हैं ना, आगे चलते हैं। जब हल करेंगे तो देखो एक बार निकालेंगे कितना, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे 2x तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये देखो गुणे उधर जाएगा तो बाद में, तो 3/2, x का मान कितना आया, 3/2 आया। ठीक, एक और बचा हुआ भी ये कितना होगा, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1। भाई ये इधर प्लस में है ना, उधर जाएगा तो अब ये x बराबर कितना होगा, ये गुणे उधर गया तो भाग में, तो ये भी आएगा बटे में 3। एक आया ये, बताओ यहां तक कोई समस्या है, आया समझ में। अब इसने एक और कंडीशन क्या रख दी, इसने कहा है कि इसके 2 शून्यांकों के बाद इसमें संबंध बताना है। संबंध बताना है ना, तो आपको पता है संबंध क्या होता है, पहला वाला वो होता है क्या, मूलों का योग बराबर होता है क्या, बराबर क्या होता है, b माइनस सी, यानी क्या होता है, x का गुणांक, x माइनस x का गुणांक, और एक क्या होता है, x² का गुणांक, यही तो होता है। वैल्यू पुट करवाओ तो यहाँ पे अल्फा और बीटा आते हैं ना, ऐसे अल्फा प्लस बीटा होगा और इधर ये वाला बनेगा, ये वाली कंडीशन। अब देखो इसमें आपने मान निकाले, कहाँ गए, एक ये निकाला है, ये कितना आया है, 3/2 आया, फिर लगाओगे क्या प्लस, दूसरा वाला कितना आया है,
माइनस का 1/3 और बराबर इधर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हो जाएगा और बटे में नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वाला माइनस इसके साथ गुणा करेगा, ये वाला माइनस इसके साथ गुणा करेगा, तो ये हो गया 3/2 और ये माइनस का 1/3 और ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और इधर हो जाएगा काहे का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको मैं नहीं लिखूंगा बार बार, डायरेक्ट इसको हल कर देते हैं। जब तक हर बराबर नहीं होते, जब तक घटने बढ़ने वाले नहीं है ये, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करा लेते हैं और इसमें कितने से 2 से, तो ये 3 तरह का 9/6 और ये हो जाएगा माइनस का 2/6 बराबर हो जाएगा बाकी यही वाला, ये वाला। आगे चलोगे तो नीचे हो गया 6 और ये हो जाएगा 9 - 2 बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक, बार बार लिखना पड़ता है, अरे बड़ी मुसीबत है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब इसको हल करोगे कितना बचेगा, ये 7/6 बराबर लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और नीचे होगा क्या, गुणांक। ये आपका बनके तैयार हो गया। ये आ रहा है आंसर, आया, आ तो रहा है भाई, 7/6 आ तो रहा, ठीक है, हो गया ना। एक और बचा हुआ है, उसको भी लगाते यहीं कहीं, यही कहीं पे देख लेते हैं उनको भी, कितने बड़े नेता है भाई, वो गांव में बोलते हैं ना कितने बड़े नेता है, तो वही मैं भी बोल रहा हूं। वो होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, बोलो सी, सी का मतलब होता है क्या, अचर पद, अचर पद, और यहाँ पे होगा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ये तो अल्फा और बीटा, अल्फा का मान आपने कितना निकाला है, ये, तो ये हो जाएगा कितना, 3/2। इसके बाद में इसको नोट करना है, ठीक है, 3/2 और गुणे बीटा का मान कितना निकाला आपने, माइनस का 1/3। इधर आपको लिखना है क्या, अचर पद, अचर पद, और नीचे हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों को हल करो कितना होगा, 3 एकन्ना में 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। क्या ये कटेगा, कटेगा, 3 एकन्ना में 3, 3 दूनी 6, यानी मान आया कितना, 1/2 और इधर लिखेंगे क्या, अचर पद, और नीचे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसे नोट कर लो, आंसर मिला लो पहले, ठीक ठीक, वो कट जाएगा ना, मैंने काट दिया है। चलो लगाओ, आया है समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। आज के आपके कितने जो भी क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए, इसको आप कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपके बचते हैं उनको फटाफट करिएगा, ठीक है। आज के आपके मैथ के यहीं तक क्वेश्चन।